हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एस के क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेडालॉजी की, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खासकर सीटेट वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप सब एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा, कैसा है वीडियो। तो वी इस मतलब क्वेश्चन का लेवल आप सब देखेंगे ना, तो एकदम एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम में आता है, परीक्षा में आता है, उसी तरह है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रवि के परिवार में माता पिता दोनों कामकाजी हैं। घर में काम जैसे सफाई, खाना बनाना, छोटे भाई की देखभाल सभी मिलकर करते हैं। इस स्थिति में बच्चे के अंदर कौन सा ईवीएस मूल्य सबसे अधिक विकसित होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सहयोग हो जाएगा। ऑप्शन बी सहयोग हो जाएगा, क्योंकि परिवार में सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं तो बच्चे यह सीखते हैं कि काम साझा करने से बोझ कम होता है। यह सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण मूल्य है। ईवीएस का उद्देश्य बच्चों के सहयोग और सहभागिता की भावना विकसित करना है। ऐसे बच्चे समाज में भी टीम वर्क करना सीखते हैं, इसलिए यह स्थिति सहयोग को दर्शाती है। दूसरा क्वेश्चन है, एक गांव में किसान कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा और ज्वार उगाते हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यह स्थिति भोजन और पर्यावरण के किस संबंध को दर्शाती है? तो यह भोजन और जलवायु का प्रभाव को दर्शाती है, क्योंकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। ऐसे स्थानों पर वही फसलें उगाई जाती है जिन्हें कम पानी चाहिए। यह दिखाता है कि भोजन का चयन पर्यावरण पर निर्भर करता है। और जो ईवीएस में बच्चों को भोजन और जलवायु का संबंध को समझाता है, इसलिए भोजन और जलवायु का प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। पहाड़ी क्षेत्र में बने घरों की छत ढलानदार होती है और दीवारें पत्थर की होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्राकृतिक परिस्थितियों से घर सुरक्षित रह सके। यह किस अवधारणा को दर्शाता है? तो यह पर्यावरण के अनुसार जीवन। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के घरों की बनावट अलग अलग होती है। यह वहाँ के मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ढलानदार छत वर्षा और बर्फ से सुरक्षा देती है। ईवीएस में इसे अनुकूलन, एडेप्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में पहले हैंडपंप से पानी आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब पानी बहुत नीचे चला गया है। ग्रामीणों ने आसपास पेड़ों की कटाई भी की है। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इस समस्या का सबसे बड़ा जो कारण है वो भूजल का अत्यधिक दोहन, क्योंकि पेड़ों की कटाई से वर्षा जल जमीन में नहीं समा पाता। हैंडपंप और बोरवेल से अधिक पानी निकालने पर जल स्तर नीचे चला जाता है। यह मानव गतिविधियों का नकारात्मक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जब किसी क्षेत्र में सड़क और रेलवे लाइन बनाई जाती है तो वहाँ के जानवर धीरे धीरे उस स्थान को छोड़ने लगते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, क्योंकि जानवरों को भोजन, पानी और सुरक्षा के लिए जंगल की ज़रूरत होती है। सड़क और रेलवे बनने से जंगल कट जाते हैं, इससे जानवरों का आवास नष्ट हो जाता है। ईवीएस में वन जीव संरक्षण पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आजकल लोग कपड़े, थैले और बोतलों के लिए प्लास्टिक का अधिक उपयोग कर रहे हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से सबसे गंभीर समस्या कौन सी उत्पन्न होगी? तो सबसे गंभीर समस्या भूमि और जल प्रदूषण उत्पन्न होगी,
क्योंकि प्लास्टिक जल्दी नष्ट नहीं होती है। यह मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं और ईवीएस में हमें प्लास्टिक कम उपयोग करने की सीख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी क्षेत्र में बहुत तेजी से पेड़ों की कटाई कर दी जाए तो कुछ वर्षों बाद वहां वर्षा कम होने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जल चक्र का प्रभावित होना। ऑप्शन बी, क्योंकि पेड़ पेड़ वाष्पोत्सर्जन द्वारा वर्षा में सहायक होते हैं। पेड़ों की कटाई से जल चक्र बिगड़ जाता है। इससे बादल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए जल चक्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसलिए वर्षा कम होने का कारण जल चक्र प्रभावित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जंगल में शेर और शेर से शिकारी जानवर समाप्त हो जाते हैं। कुछ समय बाद वहां हिरणों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो यह खाद्य श्रृंखला का में संतुलन का उदाहरण है। क्योंकि शेर से शिकारी जीव अन्य जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं। उनके समाप्त होने से शाकाहारी जीव बढ़ जाते हैं। इससे वनस्पति को नुकसान होता है। यह खाद्य श्रृंखला के असंतुलन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह देते हैं। यह सलाह मुख्य रूप से किस उद्देश्य से दी जाती है? तो ये होती है रोग फैलाने और जीवाणु को नष्ट करने के लिए दी जाती है। ऑप्शन बी, क्योंकि पानी में हानिकारक जीवाणु हो सकते हैं। उबालने से ये कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे जल जनित रोग से बचाव होता है और स्वास्थ्य और स्वच्छता पर बल देता है। जो ईवीएस है स्वास्थ्य और स्वच्छता पर बल देता है, इसलिए पानी उबालकर पीने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विद्यालय में बच्चों को सफाई अभियान में भाग लेने के लिए कहा जाता है ताकि वे अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। इसका मुख्य शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य शैक्षिक उद्देश्य है वो जिम्मेदारी और स्वच्छता की आदत विकसित करना। ऑप्शन बी, क्योंकि सफाई सफाई अभियान से बच्चों में जिम्मेदारी की भावना आती है। वे अपने आसपास को साफ रखना सीखते हैं। व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है। यह आदत जीवन भर काम आती है। इसलिए इसका उद्देश्य स्वच्छता और जिम्मेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में अधिकतर लोग मिट्टी और खपरेल के घर बने हो रहते हैं। गर्मियों में ये घर ठंडे और सर्दियों में अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं। यह स्थिति किस बात को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है? तो यह दर्शाती है स्थानीय संसाधनों की समझदारी से उपयोग। ऑप्शन बी, क्योंकि मिट्टी और खपरेल स्थानीय लोग से उपलब्ध होते हैं। ये मौसम के अनुसार घर को ठंडा या गर्म रखते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों के समझदारी भरे उपयोग दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका ने लोगों से कचरा गीला और सूखा अलग अलग डालने को कहा। कुछ समय बाद उस क्षेत्र की सफाई की स्थिति बेहतर हो गई। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है पुनः चक्रण आसान हो गया। क्योंकि गीला और सूखा कचरा अलग करने से कचरा प्रबंधन आसान होता है। सूखे कचरे का पुनः चक्रण किया जाता है। गीले कचरे से खाद बनती है। ईवीएस में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन सिखाता है। इसलिए सफाई की स्थिति सुधरती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। ईवीएस के दृष्टिकोण से इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये जल कृषि और परिवहन की सुविधा। ऑप्शन बी, क्योंकि पुराने कपड़ों से थैले बनाना पुनः उपयोग करना नहीं क्योंकि क्या है आधा ईवीएस में दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण कारण जल कृषि और परिवहन की सुविधा। क्योंकि नदी के पास पानी आसानी से उपलब्ध होता था। खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। नदियाँ परिवहन का साधन भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्यालय में बच्चों को पुराने कपड़ों के थैले बनाने की गतिविधियां कराई जाती है। इस गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गतिविधियां मुख्य कारण संसाधनों और पुनः उपयोग की समझ विकसित करना, ऑप्शन बी। क्योंकि ईवीएस में 3 आर होते हैं, रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकिल सिखाता है। बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी आती है, यह इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में किसान सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करते हैं, जिससे पानी धीरे धीरे बहता है। यह किस समस्या को रोकने में सहायक है? तो यह मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक है, क्योंकि ढलान पर पानी तेजी से बहता है। सीढ़ी नुमा खेत पानी की गति कम करते हैं, इससे मिट्टी बहने से बचती है और ईवीएस मृदा संरक्षण पर जोर देता है, इसलिए यह तरीका अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालक अपने पशुओं को समय समय पर टीका लगवाते हैं। ईवीएस के अनुसार इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो ईवीएस के अनुसार इसका सबसे बड़ा लाभ होता है रोगों का प्रसार रुकता है, ऑप्शन बी। टीकाकरण में पशुओं में रोग नहीं फैलते हैं। स्वस्थ पशु स्वस्थ मानव जीवन से जुड़े होते हैं। दूध और मांस सुरक्षित रहता है। ईवीएस में पशु और मानव स्वास्थ्य के संबंध को समझाता है, इसलिए टीका जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर में हर साल पेड़ों की संख्या घटती जा रही, कुछ समय बाद वहां सांस लेने से जुड़ी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच क्या संबंध है? तो दोनों के बीच है संबंध, पेड़ कम होने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, ऑप्शन बी। क्योंकि पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं। पेड़ कम होने से प्रदूषण बढ़ता है। गंदी हवा में सांस लेने की बीमारियां होती है। ईवीएस में पर्यावरण और स्वच्छ का संबंध बताता है, इसलिए दोनों जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। एक बच्चा बिना धोए फल खा लेता है और बीमार पड़ जाता है। यह स्थिति किस अवधारणा को स्पष्ट करती है? तो यह अवधारणा स्वच्छता और स्वास्थ्य का संबंध, ऑप्शन बी। क्योंकि बिना धोए फल पर कीटाणु होते हैं, उन्हें खाने से बीमारियां हो सकती है। स्वच्छता स्वास्थ्य से सीधे जुड़े होते हैं। ईवीएस दैनिक आदतों पर ध्यान देता है, इसलिए यह अवधारणा स्पष्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में बच्चों को अलग अलग पेशों के बारे में पढ़ाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी कार्यों के प्रति सम्मान विकसित करना, ऑप्शन बी। हर पेशा समाज के लिए जरूरी होता है। ईवीएस बच्चों को सभी कार्यों का सम्मान करना सिखाता है। इससे सामाजिक समानता की भावना आती है, बच्चे भेदभाव नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में खुले में पानी जमा रहने से मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। यह किस कारण परिणाम संबंध को दर्शाता है? तो ये रुका पानी और रोग, ऑप्शन बी। क्योंकि रुका पानी मच्छरों के पनपने का स्थान है। मच्छर मलेरिया डेंगू फैलाते हैं, यह कारण परिणाम संबंध सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है। ईवीएस के अनुसार इसका मुख्य कारण क्या है? तो ईवीएस के अनुसार इसका मुख्य कारण यह प्रदूषण नहीं फैलाती है। क्योंकि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, इससे धुआं या गैस नहीं निकलती है। यह अच्छे और स्वच्छ ऊर्जा है। ईवीएस में सतत विकास सिखाता है, इसलिए हमें भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। खुले में शौच करने से गांव के पास की नदी का पानी दूषित हो जाता है। इससे कौन सी समस्या सबसे पहले उत्पन्न होगी? तो इससे सबसे पहले जल जनित रोग उत्पन्न होगी। क्योंकि खुले में शौच से पानी दूषित होता है। दूषित पानी पीने से बीमारियां फैलती है। ईवीएस हमें सिखाता है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य पर बल दिया देना चाहिए। यह गंभीर सामाजिक समस्या है, इसलिए जल जनित रोग फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23।
एक किसान हर साल अलग अलग फसल उगाता है, इससे उसकी मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। यह किस अभ्यास का उदाहरण है? तो यह फसल चक्र का उदाहरण है। एक ही फसल बार बार उगाने से मिट्टी कमजोर होती है। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, कीट और रोग कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्षेत्र में पक्षियों के घोंसले नष्ट कर दिया जाए तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पर्यावरण संतुलन पर पड़ेगा, ऑप्शन बी। क्योंकि पक्षी बीज फैलाने और कीट नियंत्रण में मदद करते हैं, उसके नष्ट होने से संतुलन बिगड़ता है। ईवीएस जैव विविधता पर जोर देता है, पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होता है, इसलिए संतुलन प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने को कहा जाता है। यह गतिविधियां बच्चों में क्या विकसित करता है? तो यह जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करता है बच्चों के अंदर। क्योंकि पौधे की देखभाल बच्चों में लगाव आता है, वे प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनते हैं, क्योंकि वे ईवीएस में व्यवहार और मूल्य विकास करता है। यही अनुभवात्मक सीख है, इसलिए यही गुण विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों में गंदा पानी सीधे नदी में छोड़ दिया जाता है। ईवीएस के अनुसार यह सबसे अधिक किसे प्रभावित करता है? तो यह सबसे अधिक ये मानव स्वास्थ्य और जलीय जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि औद्योगिक अपशिष्ट पानी को जहरीला बनाता है, मछलियां मरती हैं, दूषित पानी से मानव बीमार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान ईवीएस में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि यह स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ा होता है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य साफ सफाई है, स्वच्छता से रोग कम होते हैं। ईवीएस इसे जीवन कौशल से जोड़ता है, यह केवल योजना नहीं आदत है, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चे रोज पानी की बर्बादी रोकने का प्रयास करें तो यह ईवीएस के किस उद्देश्य को दर्शाता है? तो यह संसाधन संरक्षण को दर्शाता है, ऑप्शन बी। पानी सीमित संसाधन है, बर्बादी रोकना संरक्षण है। ईवीएस सतत उपयोग सिखाता है, छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं, इसलिए उद्देश्य जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में हरे पौधों का स्थान सबसे नीचे क्यों होता है? तो खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे का स्थान सबसे नीचे इसलिए होता है क्योंकि वे स्वयं भोजन बनाते हैं, ऑप्शन बी। हरे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वे सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, सभी जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन पर निर्भर है। ईवीएस खाद्य श्रृंखला समझाता है, इसलिए पौधों का स्थान आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में नल खुला छोड़ देने से पानी बहता है। ईवीएस के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो ईवीएस के अनुसार यह संसाधनों की बर्बादी दर्शाता है, क्योंकि नल खुला छोड़ना पानी की बर्बादी है, पानी सीमित संसाधन है। ईवीएस में एक जिम्मेदार व्यवहार सिखाता है, यह गलत आदत है, इसलिए इसे बर्बादी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क के किनारे पेड़ लगाए जाने से यात्रियों को छाया मिलती है और हवा भी साफ रहती है, यह किस लाभ को दर्शाता है? तो यह पर्यावरण और मानव दोनों लाभ को दर्शाता है, क्योंकि पेड़ छाया देते हैं, ये हवा साफ करते हैं, यात्रियों को आराम मिलता है। ईवीएस में मानव पर्यावरण संबंध बताता है, इसलिए दोनों को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को भोजन से पहले हाथ धोने की आदत डलवाई जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण रोगों से बचाव, ऑप्शन बी। हाथों पर कीटाणु होते हैं, भोजन से पहले हाथ धोने से वे हट जाते हैं, बीमारियां कम होती हैं। ईवीएस में स्वच्छ आदतों पर जोर देता है, इसलिए यह आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक बोतलों को गलाकर नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, या किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह पुनः चक्रण का उदाहरण है, ऑप्शन बी। क्योंकि पुरानी वस्तुओं को गलाकर नई वस्तुएं बनाना पुनः चक्रण है। इससे कचरा कम होता है, प्राकृतिक संसाधन बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्षेत्र में कई वर्षों तक वर्षा कम हो तो सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे अधिक ये कृषि और जल उपलब्धता पर पड़ेगा, क्योंकि कम वर्षा से पानी की कमी होती है, खेती प्रभावित होती है, फसलें सूख जाती हैं। ईवीएस जलवायु और कृषि संबंध बताता है, इसलिए सबसे अधिक प्रभावी कृषि पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, वनों को धरती के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि वे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इससे हवा शुद्ध रहती है। ईवीएस वनों का महत्व बताता है, इसलिए उन्हें धरती के फेफड़े कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में स्थानीय उदाहरणों से पढ़ाने का मुख्य लाभ क्या है? तो ईवीएस में स्थानीय उदाहरण को पढ़ाने का मुख्य लाभ जो है वो सीखना अर्थपूर्ण बनता है, ऑप्शन बी। स्थानीय उदाहरण बच्चों की समझ में आते हैं, सीख जीवन से जुड़ जाती है। ईवीएस अनुभव आधारित सीख को बढ़ावा देती है, बच्चे रुचि से पढ़ते हैं, इसलिए सीखना अर्थपूर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पशु बीमार हों तो दूध और मांस का सेवन करने वाले लोग भी प्रभावित हो सकते हैं, यह क्या दर्शाता है? तो ये मानव और पशु स्वास्थ्य का संबंध दर्शाता है, ऑप्शन बी। क्योंकि बीमार पशु से मिलने वाला दूध नुकसानदेह हो सकता है, रोग मानव में फैल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में बढ़ते वाहनों के कारण हवा दूषित हो जा रही है, इसका सबसे सरल समाधान ईवीएस के अनुसार क्या है? तो इसका सबसे सरल ईवीएस के अनुसार पेड़ लगाना, ऑप्शन बी। क्योंकि पेड़ प्रदूषक गैसों को अवशोषित करते हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं। ईवीएस सरल और प्राकृतिक समाधान सिखाता है, पेड़ दीर्घकालीन लाभ देते हैं, इसलिए यह सबसे सरल उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे समूह में मिलकर परियोजना बनाते हैं तो उनमें कौन सा गुण विकसित होता है? तो उनमें सहयोग और संवाद विकसित होता है, क्योंकि समूह कार्य में बच्चे मिलकर काम करते हैं, वे एक दूसरे से बात करना सीखते हैं, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। ईवीएस में सामाजिक कौशल विकसित करता है, इसलिए यह गुण विकसित होता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस विषय को विद्यालय में शामिल करने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो जिम्मेदारी और जागरूक नागरिक बनाना, क्योंकि ईवीएस केवल विषय नहीं, जीवन शिक्षा है। यह बच्चों की जिम्मेदारी बनाता है, पर्यावरण और समाज के प्रति संवेदनशील आती है। ईवीएस व्यवहार परिवर्तन का लक्ष्य रखता है, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य जागरूक नागरिक बनाना। तो फ्रेंड, ये थे हमारे 40 क्वेश्चन ईवीएस के। तो अगर हमारे कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।